कौमी असेंबली में शाहिद खटक और अता तारड़ के बीच लड़ाई हो गई और मुक्कों की बारिश हो गई। ये सारी स्टोरी आपके सामने रखूंगा कि आखिर ये लड़ाई किस बात पर हुई। और गवर्नमेंट ने जो है 3 बिल मंजूर कर लिए हैं कौमी असेंबली से और सेनेट से। दोस्तों, एक तो आर्मी चीफ के मुद्दत मुलाजिमत में 5 साल तक तोसी कर दी गई है। यह बिल असेंबली से और सेनेट से पास हो गया है। और दूसरा जो है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के हवाले से एक बिल मंजूर कर लिया गया है कौमी असेंबली और सेनेट से। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में पहले जज साहिबान की तादाद 17 थी। अब गवर्नमेंट ने एक बिल मंजूर किया है कि 34 जज साहिबान होंगे सुप्रीम कोर्ट में। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तकरीबन 9 जज थे, उसका भी तादाद बढ़ा दिया है, 12 कर दिया गया है। अब दोस्तों, ये जो जितने भी बिल पास हुए इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौकफ भी सामने आया है, वो भी आपके सामने रखूंगा। और राना सनावला का भी बयान सामने आया है, वो भी आपके सामने रखूंगा। बुशरा बीबी ने आज अदालत में एक दबंग बयान दिया है, वो भी आपके सामने रखूंगा। दोस्तों, गवर्नमेंट ने जो सबसे बड़ी वारदात डाली है आज कौमी असेंबली में और सेनेट में, उनमें सबसे पहला जो एक बहुत बड़ा काम उन्होंने किया है, जो बड़ा बिल उन्होंने मंजूर किया है, वो ये है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में अब बड़ी तब्दीली लाई गई है। मतलब पहले जो था वो 2 सीनियर तरीन जजेस थे और एक चीफ जस्टिस था। ये जो है मतलब उस कमेटी के मेंबरान थे। अब जो है एक बिल मंजूर किया गया है कि उस कमेटी में एक तो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होगा और उसके साथ एक सीनियर तरीन जज होगा और एक जो आईनी बेंच का सरबराह होगा वही होगा। अब जो आईनी बेंच का सरबराह है वो तकरीबन जहां तक मेरा अंदाजा है वो गवर्नमेंट ने ही लगाना है और गवर्नमेंट अपनी मर्जी का लगाएंगे, जिससे गवर्नमेंट को कोई भी टेंशन ना हो, जिससे गवर्नमेंट को लगे कि ये हमारे कहने का बंदा है, ये हमारे ख्वाहिशात के मुताबिक चलेगा। और ये तकरीबन 2 महीने पहले गवर्नमेंट ने एक फैसला किया था, एक बिल असेंबली में पेश किया था और वहां पर पास भी किया था। उस बिल में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के हवाले से गवर्नमेंट ने यह बयान किया था कि जो चीफ जस्टिस है वो एक जज अपनी मर्जी का लगा सकता है और एक वो जो सीनियर तरीन जज होगा वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का हिस्सा होंगे। तो ये एक चीफ जस्टिस का मनपसंद जज और दूसरा सीनियर तरीन जज। तो इस हवाले से साबिक चीफ जस्टिस काजी पाज ईसा ने जो है जस्टिस मुनीब अख्तर को बाहर फेंक दिया था और जस्टिस अमीनुद्दीन को कमेटी में डाल दिया था। अब जो ये नया चीफ जस्टिस आया है, उन्होंने एक तो खुद मतलब कमेटी में वो शामिल हो गए, या अफरीदी साहब, उनके साथ जो दूसरा सीनियर तरीन जज था वो जस्टिस मंसूर अली शाह था और उन्होंने जस्टिस अमीनुद्दीन को बाहर फेंक दिया, जस्टिस मुनीब अख्तर को डाल दिया था कमेटी में। अब गवर्नमेंट को टेंशन हो गया है कि शायद यहाँ पर हमारी बात नहीं चलेगी और अगर या अफरीदी साहब हमारी बात मानेंगे भी तो उसके मद्दे मुकाबिल जो जजेस हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह या फिर जस्टिस मुनीब अख्तर, ये दोनों गवर्नमेंट के मुखालिफिन हैं, तो वहां पर कमेटी में तो वो बरतरी हासिल कर चुके हैं। इसीलिए उन्होंने अब बहुत बड़ा कदम उठाया, इसके लिए बहुत बड़ी तब्दीली लाई कि अब जो आईनी बेंच का सरबराह होगा वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का मेंबर होंगे और उसके बाद तकरीबन गवर्नमेंट के अपने वहां पर 2 बंदे हो जाएंगे। एक मंसूर अली शाह की बात वहां पर वैसे भी नहीं मानी जाएगी क्योंकि 2 बंदे ज्यादा होंगे। दोस्तों, आर्मी एक्ट में अब जो तरमीम किया गया है उसमें यह शामिल किया गया है कि अब आर्मी चीफ जो है वो 5 साल तक अपनी मुद्दत मुलाजिमत पर रहेंगे, कुर्सी पर रहेंगे। पहले जो है आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजिमत 3 साल थी, अब जो है 5 साल कर दिया गया है गवर्नमेंट ने। और जो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर है वो भी अब 5 साल गुजारेंगे। मतलब वो 2025 में रिटायर होने वाले थे, अब 2026 भी नहीं 2027 में वो रिटायर होंगे। और इसी गवर्नमेंट ने अगर एक बार फिर जनरल आसिम मुनीर को एक्सटेंशन भी दे दिया तो फिर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर 2033 तक आर्मी चीफ रहेंगे। नाजरीन, आप लोगों को एक और चीज बता दूं कि ये तीनों अफवाज के सरबराहान के मुद्दत मुलाजिमत में 5-5 साल की तोसी कर दी गई है। अब जो है गवर्नमेंट ने हर तरफ से अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया है। जहां तक मेरा अंदाजा है कौम बाहर निकल नहीं रही है और इमरान खान साहब तकरीबन पिछले 1.5 साल से जेल में बैठे हैं और कोई भी उसके लिए ना आवाज उठा रहा है और बाहर की क़ियादत जो है वो भी जहां तक मेरा अंदाजा है वो इमरान खान के साथ मुखलिस नहीं है। तो अब इमरान खान को डील कर देना चाहिए जहां तक मेरा अंदाजा है। दोस्तों, शहबाज कंपनी ने जो बड़ी वारदात डाली है उसमें एक ये बात भी शामिल है कि जो पहले सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद थी वो तकरीबन 17 थी, अब जो है उन्होंने 34 कर दी है वो तादाद। एक बिल पास किया है असेंबली से और सेनेट से कि जो 17 जजेस थे अब उनकी तादाद, सुप्रीम कोर्ट की जजेस की तादाद 34 होगी और वहां पर जजेस भी गवर्नमेंट ने ही लगाने हैं। तो मतलब जितने भी जजेस आएंगे वो गवर्नमेंट के मर्जी के ही आएंगे और जो केसेस वहां पर सिट करने हैं वो भी गवर्नमेंट के मर्जी से सिट होंगे। और जो इस्लामाबाद का हाई कोर्ट है उधर भी तकरीबन पहले जजेस की तादाद 9 थी, अब 3 और जज उन्होंने शामिल कर दिए हैं जो कि अब तादाद हो गई 12।
और वहां पर भी गवर्नमेंट की मर्जी से फैसले हो जाएंगे। और अब मुझे समझ नहीं आ रहा कौन से जजेस सुप्रीम कोर्ट में आएंगे, कौन से वहां पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रहेंगे। ये तो अब आने वाले दिनों में पता चल जाएगा, जो कि इसी चैनल पर मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। और गवर्नमेंट ने मुकम्मल तौर पर जो है अदलिया पर कब्जा कर लिया है, मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया गया है हर तरफ से। जो बिल गवर्नमेंट ने पास किए हैं असेंबली से, इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक वाज़ेह मौक़िफ़ सामने आया है, जो कि फुल मौक़िफ़ नहीं है, क्योंकि वो इमरान खान के साथ मिलने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पेश करेगी मीडिया पर। फिलहाल जो है बैरिस्टर गौहर अली खान और उमर अयूब ने एक बयान जारी कर दिया है सोशल मीडिया पर। उन्होंने कहा है कि इस बिल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि इस बिल से मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को नुकसान होगा। ये बिल्स जो है उनके खिलाफ इस्तेमाल होंगी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस बिल्स पर मुकम्मल तौर पर खामोशी इख्तियार की है, ना कोई एहतजाज किया है, और असेंबली में मुकम्मल तौर पर शोर मचा रहे थे, बल्कि ऐसा शोर मचा रहे थे कि गवर्नमेंट को काम करना ही नहीं दे रहे। और इस बीच में थोड़ी सी लड़ाई भी हो गई, जो कि अता तारण को शाहिद खट्टक ने तप्पड़ मारा है मुंह पे, और इस चीज से मुझे बहुत खुशी भी मिली है। और ऐसा जोरदार तप्पड़ मारा है कि फिर वहां पर इजलास कल तक मुलतवी कर दिया गया। इस बिल के बारे में राना सनाउल्लाह ने एक बयान जारी कर दिया। राना सनाउल्लाह ने कहा कि इस बिल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, बल्कि फायदा ही पहुंचेगा। राना सनाउल्लाह ने कहा कि देखो, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लगता है कि ये बिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ इस्तेमाल होगी, तो ये उनके लिए गलत लग रहा है। ये बिल्कुल गलत है। ये हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए नहीं, बल्कि अदालती इस्लाहात की वजह से हम लोगों ने ये बिल्स लाए हैं, मंजूर किए हैं। और उन्होंने आर्मी एक्ट के बिल पर वजाहत देते हुए यह कहा कि अब जो है, जहां तक मतलब ये राना सनाउल्लाह के अल्फाज है, उन्होंने कहा कि जहां तक मेरा अंदाजा है, ये आर्मी चीफ के मुद्दत मुलाजिमत में कमी हो गई है। क्योंकि पहले उनके 3 साल होते थे, फिर वो एक्सटेंशन लेते थे 6 साल, मतलब कुछ लोगों ने 8 साल भी मतलब मुद्दत मुलाजिमत में वक्त गुजारा है, कुछ लोगों ने 11 साल भी गुजारा है। तो ये 5 साल कम है। जहाँ तक मेरा अंदाजा है, ये हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है कि हम लोगों ने उनके मुद्दत मुलाजिमत में कमी कर दी गई है, और ये कोई भी गवर्नमेंट नहीं कर सकता था, हमने किया है। दोस्तों, बुशरा बीबी ने अदालत में आज एक बयान जारी किया है। जब वो रोस्ट्रम पर आई तो वहां पर उन्होंने कहा कि मैं आइंदा इस अदालत नहीं आऊंगी, और क्योंकि मुझे यहाँ पर इंसाफ नहीं मिल रहा है। पिछले 9 महीने से मैं जेल में हूँ, और मैं अदालतों में ठोकरें खाती रहती हूँ, हर अदालत पर जाती रहती हूँ, और वकला भी मेरे साथ होते हैं। अब हमारे वकला भी टाइम ज़ाया करते हैं अपना, और हम भी अपना टाइम ज़ाया करते हैं, क्योंकि इन जजों से, इन अदालतों से हमें कोई भी इंसाफ नहीं मिलने वाला है, ना इंसाफ मिलता है। और आइंदा मैं इस अदालत में कभी भी नहीं आऊँगी। यह बयान जब उन्होंने जारी किया, उसके बाद गरीदा फारूकी ने भी एक ट्वीट कर दिया। ट्विटर पर उन्होंने यह बयान जारी किया कि बुशरा बीबी ने कहा कि मेरे वकला टाइम पास करते हैं, मेरे वकला टाइम ज़ाया करते हैं, अदालतों से कोई इंसाफ नहीं मिलने वाला। तो बुशरा बीबी के इस बयान के रद्द-ए-अमल में जो है गरीदा फारूकी साहिबा ने यह कहा कि बुशरा बीबी का हिम्मत जवाब दे गई है, और बुशरा बीबी हारने वाली है। नाज़रीन, आप लोगों का इस रिपोर्ट पर क्या कहना है, वो आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताइए। मैं चलता हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा, अगर जिंदगी रही। अल्लाह हाफिज।